नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रामनिवास मेहरा में। और मैं हूं मिस्टर मेहरा, जो आज आपके लिए लेकर आया हूं महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें हम जानेंगे कि मोबाइल की सहायता से किस तरह से हम अपनी यूडाइस भर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, आपसे छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, तभी आप कैपेबल हो पाएंगे कि किस तरह से यू डाइस आप मोबाइल की सहायता से कैसे भर सकते हैं। साथियों, मेरे मोबाइल में आपको दिखाई दे रहा होगा गूगल क्रोम ब्राउज़र और फायरफॉक्स। साथियों, मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप फायरफॉक्स में ही इसका कार्य करें, क्योंकि गूगल क्रोम ब्राउज़र में इसको ओपन करने पर बहुत से साथियों को ये समस्या आ रही है कि वह अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड बिल्कुल सही डाल रहे हैं, फिर भी इनवैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड का पॉपअप हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको फायरफॉक्स में इसे किस तरह से भर सकते हैं, इसके लिए चलो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले अपने फायरफॉक्स ब्राउज़र को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैंने सर्च बॉक्स में लिखा है udais+.gov.in। साथियों, आपको स्पष्ट ऊपर दिखाई दे रहा होगा, मैं इस पर, ये नीचे भी मेरे सामने शो हो रहा है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब जो हमें ऊपर की ओर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ आ रहा है साथियों रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, हमें इस पर क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का पैनल हमारे सामने आ गया है, जिस पर ऊपर लिखा हुआ है लॉगिन फॉर ऑल स्टेट्स, और नीचे है यूज़र नेम। यूज़र नेम में हमें हमारे डाइस कोड डालने हैं, पासवर्ड में जो भी आपके पासवर्ड वो और यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा हमें डाल लेना है यहाँ पर और लॉगिन कर लेना है। यदि आप अपने पासवर्ड भूल गए हैं तो मैंने एक वीडियो जारी कर रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो पहले आप उस वीडियो को देखकर उसकी सहायता लेकर आपके पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अब हम अपने विद्यालय को लॉगिन होते हैं। मेरे यूज़र आईडी और पासवर्ड इसमें पहले से ही सेव है, तो अब मैंने ये कैप्चा यहाँ डाल लिया है और मैं लॉगिन करता हूँ। ये जो हमारे सामने लॉगिन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब साथियों, हम यू डाइस के अंदर लॉगिन कर चुके हैं। हमारे सामने यहाँ डिस्प्ले हो रहा है इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द डीसी ऐप। इस पर क्लिक करके हम अपनी डीसी ऐप से संबंधित इंस्ट्रक्शन यहाँ से डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हैं और फिर अपनी डीसी ऐप भर सकते हैं। इस दूसरे ऑप्शन पर यूज़र मैनुअल फॉर यू डाइस प्लस सॉफ्टवेयर भी है साथियों, इससे भी अगर आपको ज़रूरत हो तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के पास है डाउनलोड प्रीफिल्ड डीसी ऐप। हमारी जो प्रीफिल्ड डीसी ऐप है वो यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें जो अपनी डीसी ऐप भरनी है उसके लिए हमें ये जो नीचे ही नीचे दे रखा है, यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हियर टू ओपन डीसी ऐप टू फिल द डाटा, इस पर क्लिक कर लेना है। अब साथियों, इस तरह का पॉपअप आपके सामने दिखाई देने लगेगा, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि पहले नंबर पर हम इस डीसी ऐप को भरने से पहले यह जांच लें कि जो हमारे सामने स्कूल का नेम डिस्प्ले हो रहा है वो सही है। स्कूल कैटेगरी दूसरे नंबर पर दिया हुआ है, आपके स्कूल की कैटेगरी सही शो हो रही है। आपके तीसरे नंबर पर दिया हुआ है आपके विद्यालय में लोएस्ट क्लास एंड हाईएस्ट क्लास की जानकारी सही तरीके से शो हो रही है। चौथा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट की जानकारी यदि आपकी विद्यालय में सही है तो आप आगे का कार्य जारी रखें, अन्यथा अगर इनमें से किसी तरह की भी गलती है तो यहाँ दिया हुआ है नीचे कि आपके ब्लॉक MIS से कांटेक्ट करें, इनको सुधरा ले, तभी अपनी यू डाइस को फाइनल लॉक करें। तो साथियों, हमने ये देख लिया, अब इसके ऊपर हम ओके कर लेंगे। अब साथियों, यहाँ हमें ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है यदि आप
इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो उसके लिए इंग्लिश का भी ऑप्शन यहाँ है। यदि आप हिंदी में भरना चाहते हैं तो हिंदी का ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको एक डेमो के तौर पे बता रहा हूँ कि हिंदी में आप इसे कैसे भर सकते हैं। तो हमें यहाँ हिंदी पर क्लिक कर लेना है। अब देखिए साथियों, मेरे सामने पूरी जानकारी हिंदी में डिस्प्ले होने लगी है, जिसमें हमें क्या क्या भरना है उसकी जानकारी यहाँ है। आप इसे ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें अपनी फिलअप होगी वह जानकारी यहाँ है। मैं सबसे पहले आपको इसी पैनल को देखने के लिए बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल इसे ध्यान से देखें। सबसे पहला ऑप्शन है अपना विवरण। यहाँ विद्यालय का विवरण भरा जाएगा और यदि आप उसे भर देते हैं और सेव कर देते हैं तो इस तरह से आपके सामने ग्रीन कलर में लिखा आएगा पूरा कर लिया गया है। इधर जो ऑप्शन होगा वो आपको दिखाएगा कि आपने किस दिन इसको भरा है, किसने भरा है, आपके विद्यालय यूज़र ने ही भरा है, तो वो जानकारी हमें यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी। बाकी की जानकारी अभी हमारे विद्यालय की भी नहीं भरी हुई है। जैसे दूसरे नंबर पर है श्रेणी, इसमें अभी यहाँ मेरे सामने लिखा आ रहा है शुरू नहीं हुआ है, तो अभी हमने इसको भरा नहीं है इसलिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है शुरू नहीं हुआ है। यदि हम इसे भर देंगे तो बिल्कुल हमारे सामने इधर डिस्प्ले होने लगेगा कि ये कब भरा गया है। अब मैं इस विवरण पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ आगे क्या क्या ऑप्शन खुलते हैं। ये अब हमारे सामने हमारे विद्यालय की प्रोफाइल डिस्प्ले होने लगी है। मैंने सुरक्षा कारणों से इस पर ब्लूअर कर दिया है साथियों, लेकिन जब आप अपने विद्यालय को लॉगिन करेंगे तो आपको बिल्कुल यहाँ जानकारी सही सही दिखाई देगी। इधर जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमें जानकारी दी गई है कि सीरियल नंबर 1.1 से 1.12 तक हम इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। अर्थात जो क्रम संख्या हमारी 1.1 से, जैसे मैं बता रहा हूँ विद्यालय का नाम, ये आपका पहले से ही जो आपने पुरानी यूडाइस भरी थी उसके अनुसार आपके सामने डिस्प्ले होने लगेगा। इसमें हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये ब्लॉक MIS ही इसमें संशोधन करेंगे। मतलब 1 से जो 12 तक के बिंदु है उनमें हमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह लॉक है। अब मैं डायरेक्ट आ चुका हूँ 1.13 आपके विद्यालय का यहाँ पता डिस्प्ले होगा। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारा मोबाइल एक्टिवेट हो जाएगा और कीपैड हमारे सामने आ जाएगा। बाकी पर यदि हम क्लिक कर, जहाँ ये डार्क में लिखे हुए हैं उस पर हम क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं लेगा क्योंकि ये लॉक है। हमें यहाँ अपना पता डाल लेना है। उसके बाद 1.4 है, उसमें आपके जो मोबाइल नंबर है, प्रतिवादी का नाम जो उस फ़ोन को उठाएगा बात करेगा उसका नाम, ये और आपके नीचे जो है विद्यालय की ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्कूल की यदि आपके कोई वेबसाइट है तो वह बिल्कुल आपको बड़े आराम से इन बिंदुओं को पढ़कर आगे हमें जो भी जानकारियाँ एक्टिवेट है उन्हें पूर्ण सावधानी से भर लेनी है। और उसके बाद यहाँ ऑप्शन है पहले नंबर का जमा करें। इस पर आप अगर जमा करें पे क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी सेव होगी। बीच में ऑप्शन है जमा करें और आगे, तो इसको अपन क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने सेव भी हो जाएगा और आगे का पन्ना हमारे सामने डिस्प्ले कर देगा। और यहाँ तीसरे नंबर पर ऑप्शन है आगे। यदि हमने इस पर क्लिक किया तो हम आगे के पेज में चले जाएंगे, परंतु जो हमने जानकारी भरी वो सेव नहीं होगी। तो मैं फ़िलहाल इसको अभी आपके सामने जमा करें और आगे बढ़े पर क्लिक करता हूं ताकि मेरा जो कार्य है वो सेव भी हो जाए और मैं आगे के प्रश्न में भी चला जाऊं। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं। अब इस तरह का ग्रीन कलर का पॉपअप आपके सामने देने लगेगा, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि आपका जो डाटा है वो सेव हो चुका है। और आपके सामने अगला पेज आ जाएगा जिसमें हमसे श्रेणी संबंधी जानकारी आपके विद्यालय की पूछी जाएगी। उसमें भी हमारे बहुत से ब्लॉक लॉक है, तो इसके लिए हम यहाँ पढ़ सकते हैं। रेड कलर में दिया हुआ है 1.15 से 1.17 तक हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। हम इन पर
ऑप्शन पर क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे मैं पहले 1.15 नंबर का ये वाला जो ऑप्शन है इस पर यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरे मोबाइल में अपना कीपैड एक्टिवेट नहीं होता है, मतलब यह लॉक है। जहाँ हम क्लिक करेंगे और हमारा कीपैड एक्टिव हो जाएगा, वही जानकारी हम यहाँ से भर पाएंगे। यदि हमारा कीपैड एक्टिवेट नहीं हो रहा है और कुछ गलती है तो आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि आप ब्लॉक के MIS से संपर्क करें। अब जैसे मैंने यहाँ अपने जो 1.19 में अनुभाग वाली जो है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये क्लिक करते ही मेरे सामने अपना कीपैड एक्टिवेट हो गया है, मतलब मैं इनमें संशोधन कर सकता हूँ। तो इस तरह हम प्रत्येक बिंदु को बड़ी सावधानी से पढ़ेंगे और जो भी जानकारियाँ हैं वो आप भरते जाएंगे। सभी जानकारियाँ भरने के बाद फिर हमें वही करना है, जमा करें और आगे बढ़े। तो इस तरह साथियों हम जैसे जैसे हमारा कार्य करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी जानकारियाँ इसमें सेव होती जाएगी। तब हमें आगे का जो पैनल मैंने आपको सर्वप्रथम बताया था उस पर ग्रीन कलर में लिखा आने लगेगा कंप्लीटेड। अब मैं आपको पुनः ले चलता हूँ मुख्य पृष्ठ की ओर। आशा करता हूँ कि इस तरह आप धीरे धीरे सारी जानकारी मोबाइल के माध्यम से कंप्लीट कर पाएंगे। अब आ चुके हैं हम मुख्य पृष्ठ पर। जैसे मैंने जो विवरण था वो भर दिया था और उसको सेव कर लिया था, तो यहाँ लिखा मेरे सामने आ रहा है कि पूरा कर लिया गया है। वहीं दूसरे नंबर पर अब यहाँ है श्रेणी मेरे भी विद्यालय की अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं की। इस तरह से हम सारे बिंदुओं को भरते जाएंगे और इधर ग्रीन कलर में हमारे सामने आता जाएगा कि कंप्लीटेड है। अब मैं आपको 41 नंबर के कॉलम पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है मेरे सामने भरे हुए डेटा का सत्यापन। जब हम ऊपर दिए गए प्रत्येक बिंदु को भर देंगे तो यहाँ बिल्कुल ग्रीन कलर में लिखा आ जाएगा। अभी मैंने भी काम कंप्लीट नहीं किया है तो यहाँ लिखा आ रहा है कृपया उपरोक्त सभी अनुभागों को पूरा करें। तो जितने भी हमारे अनुभाग हैं उनको भर देंगे तो यहाँ ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 42वां जो पॉइंट है अपना, उस पर हमें दिया हुआ है डाउनलोड DCF। यदि हम संपूर्ण जानकारी सारे ही अनुभाग भर देंगे तो हम यहाँ से अपनी डाउनलोड क्रॉस चेक के लिए DCF डाउनलोड कर लेंगे। उसको अच्छी तरह से चेक करेंगे कि कहीं उसमें त्रुटि ना रहे। फिलहाल अभी तक ये सक्रिय यूडाइस की तरफ से नहीं किया गया है, तो यहाँ लिखा हुआ है अभी तक सक्रिय नहीं है। अब इसी के बाद इधर जो अगला बिंदु है 43 नंबर का, उस पर दिया हुआ है डाटा प्रमाणित करें। साथियों जब आप आपके यूडाइस को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो कुछ ही दिनों पश्चात मैं इसके सत्यापन से संबंधित एक नया वीडियो आपके लिए जारी कर दूंगा ताकि आप आसानी से सत्यापित कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की सहायता से आप अपने DCF का कार्य बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। यदि कोई समस्या रहे तो मैं आपकी सेवा में 24/7 हाजिर हूँ। आप निश्चित ही मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें और मैं आपकी जितना संभव हो सकेगा उतनी सहायता करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।